क्या समय तेजी से बीत रहा है? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी आया होगा। एक तरफ बचपन के वो लंबे दिन थे जिसमें हम स्कूल जाते थे, खेलते कूदते थे और अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जी भर कर सोने का समय मिल जाता था। और दूसरी तरफ आज के दिन है जिसमें ऐसा लगता है कि सुबह होते ही शाम हो गई है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। साल 2020 को 4 साल 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जैसे आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ साल पहले की बात है। इसके बीच में जो 4 साल का गैप आता है वो आपके लिए 4 महीने के बराबर भी नहीं होंगे। तो क्या सच में समय तेजी से बीत रहा है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। रियलिटी में समय तेज और धीमा नहीं होता। एक दिन पहले भी 24 घंटे का होता था और आज भी 24 घंटे का होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समय हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है और बाकी सारी रूटीन की तरह हम इसे इंपोर्टेंस देना छोड़ देते हैं। टाइम की स्लो प्रोसेसिंग के लिए मेनली 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। बचपन में हमारे लिए हर चीज नई होती है। पहला स्कूल, पहले दोस्त, पहले क्लासमेट और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं और ये सारे अनुभव हमारे दिमाग में गहरी यादें बनाते हैं। और जब यादें ज्यादा गहरी होती है तो हमें समय लंबा लगने लगता है। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ एक रूटीन में बदलती जाती है। वही ऑफिस, वही सड़क, वही काम और बहुत कम नई यादें बन पाती हैं। और जब यादें कम बन पाती हैं तो हमें उस समय छोटा लगने लगता है और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो साल दर साल धुंधला दिखाई देता है। इसे समझने के लिए अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस को इमेजिन कीजिए। जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे तो आपको वो डिस्टेंस काफी ज्यादा लगी होगी, लेकिन जैसे जैसे स्कूल जाना आपके रूटीन का एक हिस्सा हो गया वो रास्ते की दूरी आपको बहुत कम महसूस होती होगी। आपको ये पता ही नहीं चलता होगा कि आप कब स्कूल पहुंच चुके हैं। और सेम चीज टाइम पे भी लागू होती है। हम इसे इतने लंबे समय से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि अब भी हमारे रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे दिमाग और शरीर की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती जाती है। दिमाग पहले की तरह हर चीज को डिटेल पे रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ये ऐसा ही है जैसे कोई वीडियो हाई फ्रेम रेट से लो फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड होने लगी हो। नतीजा ये होता है कि हमें बाहर की दुनिया तेज महसूस होने लगती है। जब हम छोटे होते हैं तो हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देते हैं। पत्तों का गिरना, तितली का उड़ना, आसमान, बादल, बिजली, बारिश, हर छोटी से छोटी चीज हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी भागदौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि इन छोटी चीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और नतीजा ये होता है कि वक्त हमारे हाथों से फिसल जाता है। तो रियलिटी ये है कि समय ना तो कभी धीमा हुआ ना ही कभी तेज हुआ, बस इसके प्रति हमारा नजरिया बदलता गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से समय धीमा महसूस हो तो आप कुछ स्टेप ले सकते हैं। इसके लिए आप बचपन की तरह नए दोस्त बनाएं, नए रिश्ते बनाएं, नई चीजें सीखें और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें और अपने हर पल को महसूस करें।